तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जॉब से रिलेटेड। जो गवर्नमेंट जॉब आई है, ये जॉब जो है वो कभी कभी आती है। लगभग 5 साल पहले यानी 2017 के अंदर ये वैकेंसी आई थी। दोबारा ये वैकेंसी 2024 के अंदर आया हुआ है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आपने कहीं ना कहीं सुन लिया होगा या देख भी लिया होगा, यूपी पुलिस जो है उसकी वैकेंसी आई थी। उसके बाद जो है यूपी पुलिस जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं उसकी वैकेंसी आई है। उसके बाद यूपी पुलिस की पहले आई थी, इसके बाद फिर आपका यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की आई है, जिसमें दो टाइप से आए हैं। एक तो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, एक कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए। ठीक है, इसमें टोटल जो है वो 985 है। और ये नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है वो 7 जनवरी से है। इस वीडियो के अंदर कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, वन बाय वन स्टेप, यानी एक एक स्टेप हम बताएंगे। ठीक है, और कैसे कैसे आपको भरने हैं यदि आप 12th प्लस हैं। ठीक है, और आप डिप्लोमा हैं CSIT से तो कैसे भरेंगे, सबके लिए अलग अलग बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले हमने बता दिए कि इसमें 985 आपके पोस्ट हैं जो कि ऊपर शो हो रहे हैं। ठीक है, 985 7 जनवरी से फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट, राइट। और इसकी लास्ट डेट है 28/1/2024, मतलब 28 तारीख तक इसकी लास्ट डेट है। जो भी स्टूडेंट भरना चाहता है भर सकता है। उसके लिए क्राइटेरिया है वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, बाकी बात जो भी जनरल हो, OBC हो, SC ST कोई भी कास्ट से आप हो, सबके लिए पेमेंट बराबर है 400 रुपये। ऑल कैटेगरी फीमेल भी 400 रुपये है, यानी फीमेल का भी जो है वो 400 रुपये है। इसमें आप ई बैंकिंग, ई चलान, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी थ्रू पे कर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट की अगर हम बात करें तो इसमें जो कंप्यूटर ऑपरेटर होंगे उनका एज लिमिट है 18 से 28 तक, और जो प्रोग्रामर हैं उनका है 21 से 30 तक। अब दोनों में अलग अलग स्टूडेंट आएंगे, उनको भी हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी बात नीचे हम जाएंगे, वैकेंसी वगैरह दिया गया है जो कि 985 वैकेंसी है टोटल, राइट। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 930। ओके, जिसमें कि इसमें मांगा गया है 10th+2 इंटरमीडिएट एग्जाम, यानी आपका 12th होना चाहिए, विथ साथ में PCM यानी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, एंड O लेवल एग्जाम पास होना चाहिए। यदि अगर आपने 12th किया है, 10th के बाद 12th किया है और आपने डिप्लोमा नहीं किया है, ठीक है, तो आपको O लेवल एग्जाम पास होना चाहिए, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए 12th में। और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी आपका अगर कंप्यूटर साइंस से हैं, या फिर IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग यानी आप इलेक्ट्रॉनिक से हैं, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर को। इसमें क्राइटेरिया है, जैसे कि अगर आप 10th+2 इंटरमीडिएट है तो आपको O लेवल एग्जाम मांगा जाएगा। अगर आप 10th+2 एंड डिप्लोमा है, या तो IT से हो, CS से हो, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, ठीक है, तो भी आपको ले लिया जाएगा। ओके, अगर 10th के बाद भी आपने डिप्लोमा कोर्स किया है तो भी आपको ले लिया जाएगा, वो फॉर्म में पता चलेगा। ठीक है, प्रोग्रामर ग्रेड सेकेंड के लिए, वो A ग्रेड का था, कंप्यूटर ऑपरेटर A ग्रेड के लिए था, ये प्रोग्रामर के लिए है, जिसमें 55 सीट ओनली है। और इसमें चाहिए बैचलर डिग्री, यानी इसमें आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ठीक है, एनी स्ट्रीम विथ, ठीक है, कोई भी स्ट्रीम से हो, बैचलर डिग्री इन साइंस, BSc इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, IT इलेक्ट्रॉनिक, यानी आपका जो भी BSc वगैरह होना चाहिए, ग्रेजुएशन जो भी आपने किया है वो कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, इसमें अलग अलग सारे पोस्ट दिए गए हैं। अलग अलग OBC के लिए, जनरल के लिए 381 है कंप्यूटर ऑपरेटर में, एंड OBC के लिए 249, EWS के लिए 91, SC के लिए 193, ST के लिए 16, ठीक है, मैंने 16, टोटल हमारा 930 है। यूपी पुलिस की बात करें प्रोग्रामर की, तो उनका टोटल 55 है, जो कि जनरल में 24, EWS में 5 है, 14 है OBC में, 11 है SC में, और 1 है आपका ST में। ठीक है, तो इतने सीट अवेलेबल हैं। बाकी बात ये कुछ नोटिफिकेशन थे। अब जैसे जिन स्टूडेंट को जहाँ पे भरना है, जैसे अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं के लिए भरने हैं तो इसमें ऊपर क्लिक करेंगे, अगर
प्रोग्रामर के लिए आप भर रहे हैं तो नीचे क्लिक करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा किया है वो एलिजिबल नहीं है प्रोग्रामर के लिए, राइट। तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर में भरेंगे जो भी 10th 12th हो, ओ लेवल एग्जाम दिए हो, या फिर डिप्लोमा किए हों CSIT या इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो आप लोग कंप्यूटर ऑपरेटर पे क्लिक करना, एंड देन इसके बाद फिर आपको एक एक प्रोसेस यहाँ पे मिल जाएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है कि अप्लाई जो ऑनलाइन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करके आपको फॉर्म भरना है। उससे पहले अगर आप यहाँ पे और कुछ नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स में दिया गया है कि स्टार्ट जो है वो 7 जनवरी से है, ठीक है। लास्ट डेट अप्लीकेशन का जो है सबमिशन का 28 तक है। पेमेंट वगैरह आप 30 तक कर सकते हो। यहाँ क्लिक करोगे तो वैकेंसी वगैरह के बारे में दिया गया है जो कि हमने बता ही दिए हैं। कैसे अप्लाई करना है, एक एक प्रोसेस है। प्राइमरी रजिस्टर करना है, फिर लॉगिन करना है, OTP देकर एक्टिवेट करने हैं। पेमेंट इन्फॉर्मेशन, फिर पेमेंट हमारा होगा। इसके बाद फ़ोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, फिर प्रिंट आप करा सकते हो। ये 4-5 प्रोसेस है जिसके थ्रू आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, आपको सबसे पहले अपना पूरा डिटेल भरने हैं। इसके बाद लॉगिन पे लॉगिन करना है, OTP जाएगी, एक्टिवेट करने हैं। पेमेंट फिर आएगा आपका। पेमेंट जब आप पेमेंट कर देंगे 400, इसके बाद फिर आपका फ़ोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, पहले नहीं होंगे। इसके बाद आप प्रिंट कराओगे, ठीक है। अगर कोई भी किसी को प्रॉब्लम है तो यहाँ पे टेक्निकल डेस्कटॉप पे आकर यहाँ पे मेल कर सकता है, या फिर मोबाइल पे फ़ोन कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है। अब अप्लाई ऑनलाइन जो ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करने हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है फर्स्ट जो स्टेज होता है फॉर्म का वो आ जाएगा। यहाँ पे अपना नाम डालना है, फर्स्ट नाम, यहाँ पे आपका सेकेंड नाम, यहाँ पे पूरा नाम डालना है। डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, माता का नाम, फिर यहाँ पे अपना जेंडर चेंज कर लेंगे जो भी है। मोबाइल नंबर, फिर से वो मोबाइल नंबर डालने हैं। ईमेल आईडी, आधार नंबर, राष्ट्रीयता यहाँ पे सारा भर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं भर लेता हूँ पूरा। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे नीचे आना है, क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना है यस, ठीक है। इसके बाद फिर आपको जैसे यस करेंगे तो यहाँ पे एक आपका ऑप्शन आ जाएगा, क्या आप SC ST OBC, ठीक है, किसी के अंतर्गत आप आरक्षण या फिर आयु में छूट चाहते हैं, तो एस करना है आपको, ठीक है। अगर आप दूसरे स्टेट से हो या आप यूपी से हो, ठीक है, अदर स्टेट से हैं तो आप नो करेंगे। बट अगर आप यूपी से हैं तो इसको एस जरूर करेंगे, ठीक है, जिससे आपको छूट मिलेगी। अदर वाले जो हैं वो सब तो जनरल में जाएंगे। अगर आप यूपी से हैं, जनरल में हैं, तो भी इसको एस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपना निवास प्रमाण पत्र को सेलेक्ट करना है कि कहाँ से आपने बनवाया है। डिस्ट्रिक्ट से बनवाया है तो डिस्ट्रिक्ट, तहसीलदार से तहसील, जहाँ से आपने बनवाया होगा उसको आपको क्लिक करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे मूल निवास प्रमाण पत्र की जो है यहाँ पे डेट जो दी होती है उसे आप लोग यहाँ पे सबमिट करेंगे, ठीक है। इसमें तारीख डालने की जरूरत नहीं है, महीना आप सिलेक्ट करेंगे एंड देन ओके कर देंगे, ठीक है। वो जो आपका निवास प्रमाण पत्र होगा उनका 3 साल का शायद होता है, ठीक है। 3 साल के अंदर आपको उसे फिर से रेनुअल कराना होता है, तो देख लेना अपना डेट होना चाहिए। आई थिंक हमारे हिसाब से अगर आपका 21-22 का है तो और अच्छा होगा, ठीक है। मूल निवास प्रमाण पत्र क्रम संख्या लिखा होता है लास्ट में, ठीक है, उसे आप यहाँ पे भर लेंगे। भरने के बाद फिर आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। जैसे मैं सोनभद्र से हूँ तो यहाँ पे मैंने सोनभद्र भर लिया। श्रेणी में आपको जनरल, OBC, जिसमें होंगे SC ST में, तो मैं OBC हूँ तो OBC में। OBC की पहचान के लिए आपको यहाँ पे अपना जो जाति होता है उसको यहाँ पे डालने पड़ेंगे। निवास आपने ऊपर भर दिया, अब यहाँ पे जाति, आय की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अपनी जाति डालनी पड़ेगी, कहाँ से बनवाया है, तहसीलदार से, डेट डालने पड़ेंगे उसमें लिखे होते हैं। श्रेणी यानी इसमें कैटेगरी, सर्टिफिकेशन, सीरियल नंबर दिया होता है उसे डालेंगे पहले। इसके बाद एप्लीकेशन नंबर दिए होते हैं उसे डालेंगे, ठीक है। 2 नंबर दिए होते हैं, दोनों यहाँ पे फिल करने हैं इसमें। उसमें सिर्फ हमारा कैटेगरी जो सर्टिफिकेट नंबर था, सीरियल नंबर, उसे ही डालना था, इसमें दोनों डालने होंगे, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे आप नो नो करेंगे, सारे में नो नो करने हैं। यहाँ पे नो नो कर दिया हमने, ठीक है। ये पढ़ लेना, क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, तो नो। जो भी इसमें लिखा गया है सारे में नो नो कर देना, मैंने पढ़ रखा है, आप भी पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद फिर जो मेन गलती हो रही थी, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट का गलती होता है जो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले हाई स्कूल 10th, ठीक है, अपना जो भी है उसका यहाँ पे लिख देंगे, जैसे बोर्ड का नाम या संस्था का नाम। अगर आप जिस बोर्ड का है
यूपी बोर्ड से हैं तो यहाँ पे यूपी बोर्ड लिखेंगे। और यदि अगर आपका बोर्ड नहीं लिखना है तो संस्था का नाम लिख सकते हैं कि कौन संस्था से है। उत्तीर्ण का महीना यहाँ पे पूछा जाएगा, तो सर्टिफिकेट के नीचे साइड में दिया रहता है, ठीक है, कि कब आपको पास किया है आपने, तो वो आप यहाँ पे डालेंगे। जैसे 2016-17 कौन से महीने में वो दिए रहेंगे, तारीख डालने की जरूरत नहीं है। परिणाम तिथि रिजल्ट, तो यहाँ पे आप पास डालेंगे। अनुक्रमांक यहाँ पे डालेंगे, यानी अपना रोल नंबर डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपना जो है सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है, प्रमाण पत्र जो सीरियल नंबर होता है वो डाल सकते हैं, या फिर आपका जो सर्टिफिकेट मार्कशीट नंबर होता है वो डाल सकते हैं। सर्टिफिकेट नंबर या सीरियल नंबर दोनों दिया होता है, ठीक है। एक ऊपर साइड में दिया होता है और एक नीचे साइड में दिया होता है, तो आप ऊपर वाला भरना, सीरियल नंबर जो होता है। इसके बाद इंटरमीडिएट में यहाँ पे आपको मेन चीज़ें, जैसे कि अगर आपने 12th किया है और ओ लेवल का एग्जाम दिया है आप, तो सिर्फ फिजिक्स एंड मैथ वाला सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आप ओ लेवल के बारे में यहाँ पे भर सकते हैं। लेकिन आप यदि डिप्लोमा किए हैं, 12th के बाद आप डिप्लोमा किए हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे अदर डालेंगे। अदर डालने से क्या होगा कि यहाँ पे आपका डिप्लोमा आ जाएगा और यहाँ पे आपको सिलेक्शन में कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक दे देगा। अगर आप यहाँ पे अदर नहीं चूज करेंगे, ठीक है, फिजिक्स एंड मैथ चूज करेंगे, तो आपका ओ लेवल मांगेगा, तो ओ लेवल आपके पास है नहीं। इसके वजह से आप क्या करेंगे, यहाँ पे अदर को चूज करेंगे। डिप्लोमा, CSIT, इलेक्ट्रॉनिक, इन स्टूडेंट को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने 12th नहीं किया है, तो आप डायरेक्ट डिप्लोमा आपने किया है 10th के बाद, तो आप नीचे वाला अप्लाई करेंगे, फिर यहाँ आपको डिप्लोमा का ऑप्शन मिल जाएगा। बट आपने अगर डिप्लोमा 12th के बाद किया है, जैसे कि आप 10th से ही किए हैं बट 12th किया है, तो आप अदर में क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे अपना यूपी बोर्ड डालना है, यहाँ पे अपना मंथ ईयर जो है वो डालेंगे, फिर यहाँ पे पास डालेंगे, ओके। रोल नंबर हो गया और यहाँ पे सीरियल नंबर हो गए, इतना सभी को पता होगा। डिप्लोमा में यहाँ पे कंप्यूटर साइंस से है तो कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक से है तो इलेक्ट्रॉनिक। तो मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस डाल दिया। बोर्ड का नाम यहाँ पे आप डाल देंगे टेक्निकल बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप टेक्निकल बोर्ड डालेंगे क्योंकि आपका टेक्निकल बोर्ड है, या फिर आप BTUP डाल सकते हैं, ठीक है, दोनों में डाल सकते हैं, या फिर अपना संस्था का नाम डाल सकते हैं, दो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अपना बोर्ड का नाम डाल देना, टेक्निकल बोर्ड है आपका तो टेक्निकल बोर्ड डाल देना, ठीक है। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश ये डाल सकते हैं। कब पास किया था, राइट, ये 2023 तक जो स्टूडेंट हैं जो पास आउट हुए हैं वो भर सकते हैं, उनका रिजल्ट आई थिंक आ गया होगा, तो अपना भर लेंगे। रोल नंबर डालेंगे इसमें, और इसमें सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। ध्यान में रखना, जब डिप्लोमा डिग्री मिलती है तो उसमें दो चीज़ें मिलती है, एक डिप्लोमा डिग्री मिलती है अलग से, और एक आपका रिजल्ट मिलता है। तो आप जो भी चीज़ें भरेंगे वो डिप्लोमा डिग्री से भरेंगे, रिजल्ट से नहीं भरेंगे, ठीक है। रोल नंबर आप भर सकते हैं, उसमें भी दिया रहता है, दोनों में दिया रहता है। वैसे आप डिप्लोमा डिग्री से ही भरेंगे तो सही रहेगा, ओके। इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे सारे नो नो डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सारा नो नो करना है। इसके बाद अपना यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, जो भी आप यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी आप एड्रेस डालेंगे वो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे सेम हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रीवियस एंड सबमिट जो लिखा है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सेव कर देना है, ठीक है। पे सेव करेंगे तो ये आपका डॉक्यूमेंट खुल जाएगा और पूरा उसमें एक बार मिला लेंगे, एडिट का भी ऑप्शन देता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में, इसे सबमिट करते हैं। सेकेंड पेज पे आप आएंगे, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, राइट। तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रहा है कि इसमें मेरा गलत है, एक बार आप पूरा मैच करा लेना, पूरा डिटेल यहाँ पे आपका शो हो जाएगा, राइट। कोई भी चीज़ें आपको इसमें मिस्टेक लग रही है, राइट, कोई भी एड्रेस में, तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो, एडिट रिकॉर्डेड दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, बैक साइड आ जाओगे, और कोई भी प्रॉब्लम जहाँ पे आपका प्रॉब्लम है वहाँ फिर से सुधार कर सकते हो, ठीक है। जब तक आप OTP एक्टिवेट नहीं करते हैं तब तक आप एडिट कर सकते हैं। तो ध्यान रखें कि जो भी आप इंफॉर्मेशन भर रहे हैं वो सही हो, राइट। इसके बाद फिर यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दे रहे हैं आपको टिक करने हैं, राइट। जितने भी आपके घोषणा पत्र हैं वो सारे के सारे पढ़ लेने हैं आपको अच्छे से, राइट। इसके बाद आपको टिक करने हैं, सारे बातों के लिए आप सहमत हैं। तो यहाँ पे अपना कैप्चर कोड जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे डालेंगे,
इसके बाद फिर आप जैसे ही सबमिट एंड नेक्स्ट करेंगे ओटीपी एक्टिवेट के लिए आपको एक फॉर्म आ जाएगा जिसमें कि आपको ओटीपी एक्टिवेट करना है। तो जो मोबाइल नंबर आप डाले हैं उसी में आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और ओटीपी मिलेगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और ओटीपी डालना है। चलते हैं थर्ड हमारा जो पेज है उस पर। ओटीपी एक्टिवेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे थर्ड पेज हमारा खुल जाएगा जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल पे आ जाएगा, जो नंबर आप यहाँ पे डाले होंगे। तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको डालने हैं। इसके बाद फिर आपको नीचे अपना जन्म तिथि डालने हैं एंड इसके बाद फिर आपको ओटीपी भी उसमें दिया रहेगा, तो आप अपना यहाँ पे ओटीपी फिल कर लेंगे। राइट, ओटीपी जैसे ही यहाँ पे डालेंगे इसके बाद फिर यहाँ पे आपको नीचे जो कैप्चर कोड दिख रहा है ये आपको यहाँ पे डालना है। कैप्चर कोड जैसे ही यहाँ पे डाल लेंगे आपको यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। तो आपका ये जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब एक्टिवेट वो हो चुका है। अब क्या करना है कि आपको अब यहाँ से एक्टिवेट जैसे ही आपका सारा चीज़ हो गया, अब यहाँ से फिर से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड कैप्चर कोड डालकर इसके बाद लॉग इन करेंगे। तो आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहले तो आपका पेमेंट के लिए ऑप्शन खुलेगा, इसके बाद फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो फिर से हम यहाँ पे अपना कोड डालते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं, इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पे का ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट का, जिसमें कि 400 रुपये पे करने हैं। तो यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे। राइट, पे नाउ पे क्लिक जैसे करेंगे यहाँ पे काफ़ी सारे आपके ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, इससे आपके पास जो भी होगा, अगर आपका पास कार्ड है तो यहाँ पे अपना कार्ड नंबर डालेंगे। राइट, और अगर आपको आपके पास जैसे नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट, कोई भी आपके पास कार्ड है यहाँ से आप क्लिक करके भर सकते हैं। यहाँ पे यदि आपके पास यूपीआई है तो अपना यूपीआई नंबर डालेंगे। अगर आपको क्यूआर कोड आपको चाहिए तो यहाँ पे आप पे करने के लिए क्यूआर कोड पे, यूपीआई क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ जो पे नाउ है इस पे आप क्लिक करेंगे। राइट, तो जैसे यहाँ पे करेंगे आपको एक क्यूआर कोड मिल जाएगा जो लगभग 3 मिनट का होता है। 3 मिनट से पहले हम लोगों को पेमेंट कर लेने होते हैं। ठीक है, तो क्यूआर कोड मैं स्कैन करूँगा एंड देन यहाँ से पेमेंट करूँगा। ओके, जैसे हम किसी को पेमेंट करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी पेमेंट करेंगे। तो उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट जो ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है, उनके पास ये पैसा जो है चला जाएगा एंड देन ऐसे ही छोड़े रहेंगे। इसमें आपको कुछ बैक वगैरह नहीं करने हैं, ये ऑटोमेटिक जो है वो ले लेगा। अगर पेमेंट आपका क्लियर हो गया तो ऑटोमेटिक ये बैक आ जाएगा। ठीक है, फिर आप प्रिंट कर सकते हो यहाँ से। तो जैसे ही यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे पेमेंट क्लियर हो गया हमारे यहाँ से, तो ये ऑटोमेटिक जो है पेज खुल जाएगा जिसमें फ़ोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना फ़ोटो एक अपलोड करने हैं। राइट, जो फ़ोटो जो है वो 20 KB टू 50 KB के अंडर होना चाहिए। दूसरा चीज़ यहाँ पे अपना साइन भरेंगे, जो अपलोड करेंगे वो भी 5 KB से 20 KB के अंदर होने चाहिए। एंड आपका इधर आपका जो हाई स्कूल के रिजल्ट है वो, इंटरमीडिएट का रिजल्ट एंड आपका जो आपने अभी अ, जाति के लिए जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन नंबर, जो क्रमांक नंबर होता है डाला है, वो जाति यहाँ पे फ़ोटो खींचकर अपलोड करेंगे। फिर निवास का यहाँ पे अपना फ़ोटो डालेंगे जो 20 KB से 100 KB के अंदर होने चाहिए। ये आप गूगल से बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद फिर नीचे अपना डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट मिला है वो करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे फाइनल सबमिशन पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट आउट आ जाएगा। ठीक है, तो इतना प्रोसेस होता है। इसके बाद ये आपका फॉर्म क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर और कोई डाउट बची हो या फिर किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर पेमेंट में किसी का दिक्कत हो रहा है तो भी आप हमें कमेंट करके बता देंगे। अगर आपका पेमेंट कट गया है और वहाँ पे आपका फॉर्म नहीं फिल हुआ तो आप टेंशन ना ले, पैसा आपका रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद है एक लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।